आप सभी साथियों का फिर से मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। ये यूट्यूब चैनल का मारूज़ी सवालात का आज ये चौथा वीडियो है। ये सवालात जो उठाए गए हैं एनसीईआरटी किताब पर पूरे सवालात मबनी हैं। जो भी गज़ल गो शुअरा की किस्त चल रही थी, उस किस्त में जो 10 शुअरा को पढ़ाया गया है, उन्हीं 10 शुअरा पर मबनी ये सवालात हैं। ये मारूज़ी सवालात का चौथा वीडियो आपके सामने पेश है। और अक्सर किसी भी बोर्ड का किसी भी स्टेट का कोई पेपर होता है तो जहाँ से सवालात बनते हैं उस स्टेट की किताब हो या फिर एनसीईआरटी किताब हो, तो अक्सर यहीं से सवालात बनाए जाते हैं। देखिए, ये वीडियो आपके बीपीएससी टियर 3 में, DSSB, मानो बीएड और दीगर ऐसे ही एग्ज़ाम में आपके काम आएगी। आइए ज़्यादा ताख़ीर न करते हुए आज के इस चौथे वीडियो में मारूज़ी सवालात के देखते हैं। पहला सवाल क्या है। आपके सामने पहला सवाल पेश है। इंशा किस मुग़ल बादशाह के दरबार से वाबस्ता हुए। पहला सवाल क्या है कि इंशा किस मुग़ल बादशाह के दरबार से वाबस्ता हुए। तो आपके सामने ऑप्शन है बहादुर शाह, जहांगीर, शाह आलम या शाहजहां। बताइए। इंशा की जो सवाने हयात हमने मुख्तसरन पढ़ा था एनसीईआरटी के हवाले से, तो उसमें जो जवाब है जो एनसीईआरटी किताब में है वो है शाह आलम। ठीक है, कि शाह आलम के दरबार से इंशा वाबस्ता थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। दूसरा नंबर, इंशा ने दरियाए लताफ़त किसके साथ मिलकर लिखी। दरियाए लताफ़त किसकी है? इंशा की है। ये बात ये भी समझ में आ रही कि दरियाए लताफ़त किसी किताब है? इंशा की किताब है। लेकिन इंशा ने दरियाए लताफ़त लिखी तो इनके साथ, इंशा के साथ किसी और ने भी ताउन किया, तो उसका नाम बताना है। देखिए, आपके सामने ऑप्शन है मिर्ज़ा कतील, सादत अली, मोमिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा अलिफ ए, मतलब मिर्ज़ा कतील के ताउन से या उनकी मदद से या उनके साथ मिलकर इंशा ने दरियाए लताफ़त तहरीर की लिखी, मुकम्मल की। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 3 नंबर। दरियाए लताफ़त किस ज़बान में लिखी गई किताब है। आपके सामने ऑप्शन है तुर्की ज़बान, उर्दू ज़बान, फ़ारसी ज़बान या अरबी ज़बान। बताइए आप। तो दरियाए लताफ़त फ़ारसी ज़बान में लिखी गई किताब है। दरियाए लताफ़त किसके साथ मिलकर लिखी गई थी? मैंने अभी ऊपर बताया, मिर्ज़ा कतील के साथ। और दरियाए लताफ़त किस ज़बान में लिखी गई? तो ये फ़ारसी ज़बान में लिखी गई किताब है। फिर अगला सवाल देखिए, 4 नंबर। उर्दू क़वायद और लिसानियात पर अव्वलीन तसनीफ़ समझी जाती है कि उर्दू क़वायद और लिसानियात पर सबसे पहली तसनीफ़ कौन सी किताब समझी जाती है। आपके सामने ऑप्शन है ज़िक्र मीर, निकातुश्शुआरा, लताइफ़तुस्सआदत या दरियाए लताफ़त। तो इसका ऑप्शन सही होगा दरियाए लताफ़त। दरियाए लताफ़त किनकी है? इंशा की लिखी हुई किताब है। और इंशा के साथ किसने लिखा था? साथ में मिर्ज़ा कतील ने। और ये किस ज़बान में है? ये फ़ारसी ज़बान में लिखी गई किताब है। अब देखिए 5 नंबर सवाल, अगला सवाल। रानी केतकी की कहानी में किस ज़बान का तज्ज़िया किया गया था। रानी केतकी की कहानी जो लिखी गई है इंशा की, इस पर किस ज़बान का तजर्बा किया गया है, इसको आपको बताना है। तजर्बा किया गया है तो ऑप्शन आपके सामने है अरबी आमेज़ उर्दू की, फ़ारसी आमेज़ उर्दू की, ठेठ हिंदी उर्दू आमेज़ की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा जीम, ठेठ हिंदी आमेज़ उर्दू की, इसमें इसका तज्ज़िया किया गया था। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर। जिस शेर में औरतों के जज्बात को औरतों ही के ज़बान में पेश किया जाए उसे क्या कहते हैं। ऐसा शेर
जिसमें औरतों के जज्बात को औरतों के ज़बान ही कहा जाए या उसमें पेश किया जाए तो ऐसे शेर को क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है अलिफ गज़ल, बा रेख्ती, जिम कसीदा, दाल मरसिया। तो ऐसे अशार जिसमें औरतों के जज्बात को औरतों ही के ज़बान में पेश किया जाए उसको हम रेख्ती कहते हैं। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। आगे देखिए 7 नंबर पे, आतिश के बुज़ुर्ग हिंदुस्तान आए थे, कहाँ से आए थे? सवाल ये है कि आतिश के जो बुज़ुर्ग थे, अजदाद थे, वो हिंदुस्तान कहाँ से आए थे? आपके सामने ऑप्शन है बगदाद से, बुखारा से, अरब से या ईरान से। बताइए ऑप्शन। तो आतिश के जो बुज़ुर्ग हिंदुस्तान आए थे वो बगदाद से आए थे। तो जवाब ए अलिफ सही होगा, बगदाद से। ठीक है, फिर आगे देखिए 8 नंबर पे है कि आतिश के वालिद किस नवाब के अहद में फैज़ाबाद मुंतकिल हुए। सवाल नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है कि जब आतिश के वालिद फैज़ाबाद में मुंतकिल हुए तो उस वक्त के नवाब कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला, सादत अली या इनमें से कोई नहीं। तो आतिश के वालिद जब फैज़ाबाद मुंतकिल हुए तो उस वक्त आसिफुद्दौला वहाँ के नवाब थे। ठीक है, आसिफुद्दौला के अहद में आतिश के वालिद फैज़ाबाद मुंतकिल हुए थे। तो सही जवाब क्या होगा? आसिफुद्दौला। आगे देखिए अगला सवाल है 9 नंबर, आतिश की पैदाइश किस शहर में हुई थी? क्या पूछ रहे हैं कि आतिश की पैदाइश किस शहर में हुई थी? देखिए आपके सामने ऑप्शन है लखनऊ में, दिल्ली में, फैज़ाबाद में या मुर्शिदाबाद में। तो बताइए आतिश की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो आतिश की पैदाइश कहाँ हुई थी, किस शहर में? फैज़ाबाद में हुई थी। ठीक है, देखिए ये जो 8 नंबर पे क्वेश्चन, इसको फिर एक बार देख लेते हैं। 8 नंबर वाले को क्या पूछ रहे हैं कि ये आतिश के वालिद किस नवाब के अहद में फैज़ाबाद मुंतकिल हुए थे? तो इसका ऑप्शन सही होगा शुजाउद्दौला के अहद में। क्या उस वक्त फैज़ाबाद के जब मुंतकिल हुए थे तो फैज़ाबाद के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला थे। ये याद रखिए, शुजाउद्दौला। ठीक है, ये पिछले थोड़ा मिस्टेक हो गया। फिर आगे देखिए आतिश की सन्ने पैदाइश क्या है? सवाल नंबर 10 है कि आतिश की सन्ने पैदाइश क्या है? आपके सामने ऑप्शन है 1778, 1777, 1776, 1775। तो आतिश किस सन में पैदा हुए थे? तो आतिश की पैदाइश हुई थी 1777 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आतिश कहाँ पैदा हुए थे? फैज़ाबाद में। किस सन में पैदा हुए थे? 1777 में। ठीक, आगे देखिए सवाल नंबर 11 है आतिश ने किसके हमरा लखनऊ का सफ़र तय किया था? जब आतिश फैज़ाबाद से लखनऊ का सफ़र किया तो किनके साथ गए थे? आपके सामने ऑप्शन है सादत अली, मिर्ज़ा आरजू, मिर्ज़ा कतील, मोहम्मद तकी ख़ान। तो आतिश जब लखनऊ गए थे किनके हमरा गए थे? मोहम्मद तकी के हमरा गए थे, लखनऊ का सफ़र तय किया था। ठीक है, देखिए 12 नंबर पे सवाल, किस शायर की आंखों की रोशनी आखिरी उम्र में जाती रही? कौन सा ऐसा शायर है जो अपनी आखिरी उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा था या उसकी आंखों की रोशनी बरकरार नहीं रही? तो आपके सामने ऑप्शन है मोमिन, दर्द, इंशा या आतिश। तो इसका सही ऑप्शन होगा आतिश। सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर पे क्या शेर है? वो जाने जा नहीं आता तो मौत ही आती, वो जाने जा नहीं आता तो मौत ही आती, दिल उ जिगर को कहाँ तलक भला लहू करते। ये शेर किसका है? ये जो शेर पढ़ा गया है ये शेर किसका है आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है
मोमिन, इंशा, दर्द या आतिश? बताइए। तो ये शेर है आतिश का। ठीक है, फिर अगला देखिए। अगला आपके सामने स्क्रीन पे है सवाल नंबर 14। यह आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। ये शेर किसका है? ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन है आपके सामने, गालिब का, दाग का, आतिश का या मीर तकी मीर का? बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा आतिश। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। ये शेर है आतिश का। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर पढ़ता है कि गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में या फैज़ाबाद में? बताइए गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी। ठीक है, आगरा शहर में गालिब की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल देखिए 16 नंबर। गालिब किस सन में पैदा हुए थे? गालिब इससे पहले सवाल था कि गालिब किस शहर में पैदा हुए, और अब अगला सवाल है कि गालिब की पैदाइश किस सन में हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 1799, 1795, 1797 या 1794। तो इसका सही ऑप्शन होगा जी 1797। गालिब की पैदाइश आगरे में हुई थी, और गालिब किस सन में पैदा हुए थे? तो गालिब 1797 में पैदा हुए थे। कुछ किताबों में अगर आप पढ़ेंगे, कहीं जो एनसीईआरटी की बुक में तो साफ वाज़ेह तौर पे 1797 लिखा है, और कभी कभी क्या है 1797 नहीं 1796 भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जो एनसीईआरटी किताब के हवाले से ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इस किताब में 1797 वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए सवाल क्या है 17 नंबर। गालिब के चचा का नाम था, गालिब के चचा का क्या नाम था? आपके सामने ऑप्शन है मिर्ज़ा बेग, नसरुल्ला बेग, नसर बेग या मौला बख्श? बताइए गालिब के चचा का क्या नाम था? तो गालिब के चचा का नाम था नसरुल्ला बेग। इसका बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला सवाल देखिए 18 नंबर। गालिब की शादी किस उम्र में हुई? क्या सवाल है कि गालिब की शादी जब हुई तो उनकी उम्र कितनी थी? आपके सामने ऑप्शन है 15 साल में, 16 साल में, 13 साल में या 17 साल में? तो गालिब की जब शादी हुई थी तो गालिब की उम्र थी 16 साल। ठीक है, अगला सवाल देखिए। गालिब की उम्र थी 13 साल। ठीक है, उस वक्त गालिब की उम्र कितनी थी? 13 साल, जब गालिब की शादी हुई थी। तो गालिब अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे 19 नंबर। गालिब इब्तिदा में क्या तखल्लुस रखते थे? जब गालिब शायरी शुरुआत में शुरू किए तो उस वक्त उन्होंने कुछ और तखल्लुस रखा था गालिब के अलावा। तो उनका वो तखल्लुस क्या था वो बताना है आपको। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन है असद, गालिब, खस्ता या नौशा। तो गालिब जब इब्तिदा में शायरी करते थे तो वो किस तखल्लुस से करते थे? असद के तखल्लुस से। तो इब्तिदा में गालिब का तखल्लुस था असद। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ओदे हिंदी उर्दू खतूत का मजमुआ है। कहा जा रहा है कि ओदे हिंदी क्या है? उर्दू खतूत का मजमुआ है। ये किसका है? ये जो ओदे हिंदी है ये किसकी लिखी हुई, किनके खतूत का मजमुआ है? आपके सामने ऑप्शन है मोमिन, नासिख, गालिब या हाली। तो ये है गालिब का। ठीक है, सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक,
अगला देखिए 21 नंबर सवाल, गालिब की सन वफ़ात क्या है? गालिब किस सन में इंतकाल कर गए थे? तो आपके सामने ऑप्शन है 1870, 1871, 1769, 1869। तो गालिब किस सन में वफ़ात हुई थी? गालिब की पैदाइश मैंने बताया 1797, ठीक है। गालिब की पैदाइश हुई थी 1797 में। तो ये तो ऑप्शन ऐसे कट जाएगा, तो सही ऑप्शन होगा 1889 में, 69 में। अगला सवाल देखिए क्या है 22 नंबर पे, खुतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? ठीक है, उर्दू मुअल्ला क्या है? खुतूत का मजमुआ है, ठीक है। और ये मजमुआ किसका है? ऑप्शन आपके सामने आतिश, गालिब, हाली, वली। तो उर्दू मुअल्ला खुतूत का मजमुआ किसका है? गालिब का है, ठीक है। ऑप्शन सही होगा बी, गालिब। अगला सवाल देखिए 23 नंबर पे, दीवान गालिब का शेरी मजमुआ है और ये मजमुआ किस ज़बान में लिखा गया है? ठीक है, ये किस ज़बान में है? तो आपके सामने ऑप्शन है अरबी ज़बान, फ़ारसी ज़बान, उर्दू ज़बान या इनमें से कोई नहीं। बताइए। दीवान गालिब तो अक्सर उर्दू के लोग जो भी तालिब इल्म होते हैं उसको पढ़े रहते हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा उर्दू में। दीवान गालिब किस में है? उर्दू ज़बान में है, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 24 नंबर, जिस चमने राज का है तू गुले तर, जिस चमने राज का है तू गुले तर, बुलबुल इस गुलिस्तां के हम भी हैं। ये शेर किसका है? देखिए ऑप्शन आपके सामने, मीर, दर्द, इंशा या गालिब। बताइए किसका ये शेर है? तो ये जो शेर है ये है मीर तकी मीर का। जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें जिन शुअरा का तस्करा हुआ है उन शुअरा के साथ साथ उन शुअरा के चंद गज़लें भी दी हुई हैं, इसमें ये गज़ल शामिल है। मैं इसलिए वहाँ से अशार लेकर आया हूँ कि अक्सर अब पूरी गज़ल तो याद करना मुश्किल होता है, और बोर्ड और कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो वहाँ से हर जगह से तो शेर नहीं दे सकते, लेकिन जो अपनी किताब में वो लोग शाये किए रहते हैं वहाँ से इम्कान होता है कि वहाँ के अशार आ सकते हैं। तो इसलिए उन अशार के जो मशहूर उन गज़लों के जो मशहूर अशार है उसको मैंने शामिल किया है। तो ये शेर किसका है? मीर तकी मीर का है। आखिरी सवाल देखिए आज की सेशन में, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी उसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। ये शेर किसका है? वली का। आपके सामने ऑप्शन है वली, दाग, दर्द या मोमिन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत मशहूर शेर है, बताइए। तो ये शेर है दर्द का, मीर दर्द का ये शेर है, ठीक है। इस शेर के खालिक मीर दर्द है। तो आज के इस सेशन में आपको 25 मारूजी सवालात हल कराए गए हैं, जो अभी तक किस चल रही थी शुअरा की, गज़लगो शुअरा की, उनमें से जो भी क्वेश्चन अहम नज़र आए हैं जहां से सवालात बन सकते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई है, जो कि आपके सामने पेश खिदमत थे। तो ये चौथी किस्त है मारूजी सवालात की। आप ऐसी इस चैनल पे बने रहें, और जो भी आपको सवालात हल कराए जाते हैं मैं ताकीदन बोल रहा हूँ कि ये सब के सब एनसीईआरटी बुक से है, कहीं और से नहीं है। अगर आप इसमें से कहीं से जवाब देते हैं तो आपके हवाले के तौर पर किताब मौजूद है। मैं हर शोरा के जो भी गुफ्तगू किया हूँ उनके अहम पॉइंट्स आपको बताया हूँ, तो उसमें क्या है कि मैंने किताब का हवाला भी दे रखा है। आप उस किताब से जाकर सफ़ा नंबर तक बता दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों तक सेंड करें, शेयर करें, और प्लीज़ आप जब इस वीडियो को देखें तो लाइक ज़रूर करें, और उसके साथ साथ अपने साथियों से
इसको सब्सक्राइब भी कराएं और आप भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और क्वेश्चन के साथ।